मेरा कोई पारिवारिक दायित्व है, उसके लिए समय देना पड़ता है। 24 घंटे का समय सबके साथ, सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं दिन में। उद्यमी है तो कोई ज़्यादा समय हो गया ऐसा नहीं है, सबके लिए हम सब जानते हैं 24 घंटे का दिन होता है। तो परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो सब पूरी करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। व्यक्तिगत भी कुछ समय चाहिए होता है पूरे दिनक्रम में अपने लिए, परिवार के लिए। फिर अपना जो हम संस्थान चलाते हैं, काम करते हैं, उसके लिए कुछ अपेक्षाएं होती है, उसके निर्वहन के लिए, दायित्व निर्वहन के लिए, अपना संस्थान चलाने के लिए वो समय होता है। और उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर अपना जो संगठन है, उस संगठन का क्रम आता है, नंबर आता है। तो 24 घंटे के लिए दिन होने के बाद में भी समय का नियोजन कैसे करें कि हम संगठन के लिए भी समय निकाल सकें। समय बचा कुछ तो फिर हम लगाएंगे संगठन के लिए। अंतिम पायदान पर जब संगठन को रखते हैं तो फिर थोड़ी समस्या होती है समय निकालने। लेकिन जब संगठन भी आवश्यक है, संगठन के लिए भी समय देना आवश्यक है, ऐसा जब तय कर लेते हैं तो हम सबका अनुभव है कि संगठन के लिए भी समय निकालना है। और समय दिए बिना कोई काम होता नहीं। अभी मनोज जी ने बताया, बाकी भी सब हमारा अनुभव है, बहुत सारी इकाइयां। मनोज जी ने एक आध अनुभव बताया, एक आध अनुभव से ही हमको एक ध्यान में आ जाता है काम बढ़ाने की दृष्टि से किस किस प्रकार के प्रयत्न प्रयास हमारे अभी हमने किए हैं। बहुत सारी इकाइयां हैं जिन्होंने प्रयत्न प्रयास किए हैं, नावा ने किया है, और भी अनेक इकाइयों ने किया है। जोधपुर ने लगातार प्रयत्न करते हुए एक अच्छी, अपने आसपास के परिवेश में भी, वहाँ जितने सारे इंडस्ट्रीज थे उनमें भी अपना नंबर बढ़ाया है, सदस्य संख्या बढ़ाई है। और कुल मिलाकर के भी एक संख्यात्मक दृष्टि से भी और वहाँ के सारे औद्योगिक परिवेश में भी अपनी पहचान, अपने कर्तव्य, अपनी उपस्थिति और अपना महत्व, ये सब स्थापित किया है। ऐसे अनेक इकाइयां। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये जो इस स्तर तक संगठन का एक स्वरूप जो जहां भी खड़ा किया, उसमें अनेक कार्यकर्ताओं ने अपनी बाकी व्यक्तिगत पारिवारिक संस्थान की जितनी जिम्मेदारियां थी वो सब पूरी करके और फिर संगठन के लिए समय निकाला। भीलवाड़ा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, भीलवाड़ा में कार्यक्रम कर रहे हैं तो जैसा स्वरूप हमको दिख रहा है वैसा एक दिन में बन गया ऐसा नहीं है। आकर के हम बैठ गए और सारा पहले से तैयारी थी, ऐसा नहीं। उसके लिए पर्याप्त कार्यकर्ताओं ने समय लगाया है, प्रयत्न किया है, योजना बनाई है, योजना बना करके उसको क्रियान्वित करने के लिए सारा प्रयत्न प्रयास चला है। उसमें से फिर कार्यक्रम की सफलता वो आगे बढ़ती चली जाती है। तो कार्यकर्ता के लिए पहली आवश्यकता है अपने दिनक्रम में 24 घंटे में से मैं कितना समय संगठन के लिए देता हूं, उसका मूल्यांकन। जैसा मैंने निवेदन किया, सबके लिए 24 घंटे का समय रहता है, उसमें से प्राथमिकता क्या है हमारी। स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता व्यक्तिगत पारिवारिक ज्यादा रहती है, संस्थान की रहती है। देश समाज सबसे अंत में आता है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो हम देखते हैं संगठन चलाते हैं, जैसे अनेक कार्यकर्ता हैं, संख्या कम है। अभी सब अंचलों ने अपना अपना बताया, हमारे यहाँ पर 2 दिन देने वाले, 1 दिन देने वाले, सप्ताह में प्रवास करने वाले, ऐसे इतने कार्यकर्ता हैं, 8 हैं, 10 हैं। यह अनुपात जैसे जैसे बढ़ता चला जाता, उसी अनुपात में संगठन का काम भी बढ़ता। और संगठन का काम बढ़ना है ना, केवल संख्यात्मक काम बढ़ गया उसके कारण से बहुत हमको आनंद हो गया, ऐसा नहीं। संख्यात्मक भी बढ़े, उसकी भी आवश्यकता है। लोकतंत्र में उसका भी एक महत्व है, उसके कारण से भी एक मैसेज जाता है, संदेश जाता है, कहीं न कहीं लोगों को ध्यान में आता है, हमारे संगठन का महत्व उसमें से उजागर होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है, जो कुल मिलाकर के हम परिवेश बदलना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि हम गुणात्मक दृष्टि से भी हमारा कैसा काम बढ़ रहा है, हमारा कार्यकर्ता का विकास हो रहा है, समाज को कोई संदेश दे रहे हैं। हमारी उपस्थिति जहां पर भी लघु उद्योग पार्टी के सदस्यगण आते हैं, उसमें से कहीं न कहीं देखने का नजरिया, हमारे काम करने का दृष्टिकोण, वो सब में कहीं न कहीं देश भी है, समाज भी है, आदर्शवाद भी है, जीवन मूल्य भी है, संस्कार भी है। वो सब जब कहीं न कहीं दिखता है तो फिर समाज की जो एक ढर्रा चल जाता है, उस ढर्रे में बदलाव, और वो बदलाव आज की आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो हम सब
संगठन का जो स्वरूप खड़ा करना चाहते हैं उसमें कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन, और केवल लघु उद्योग भारती ऐसा नहीं है। हमारे जितने सारे संगठन हैं, राष्ट्रवादी संगठन है, विचार परिवार के जितने सारे संगठन हैं, जीवन के हर क्षेत्र में आज बहुत प्रमुख रूप से हैं, प्रथम क्रमांक के हैं, बहुत तेजी से विस्तार हुआ है, देशव्यापी हैं सभी। उन सारे संगठनों के काम का व्याप विस्तार बड़ा है, उस सबका आधार कार्यकर्ता। तो कार्यकर्ता के नाते पहली आवश्यकता होती है, मैं 24 घंटे में से कितना समय निकाल सकता हूं। बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं। संघ में भी मैं देखता था अनेक कार्यकर्ता बहुत व्यस्त रहते, लेकिन बहुत व्यस्त रहने के बाद में भी वो समय का नियोजन करते थे कि मुझे ठीक है इसके लिए समय निकालना है, इतना समय निकालना है, 2 दिन की बैठक आ गई, 2 दिन के लिए प्रवास के लिए जाना है, तो उसके लिए पहले से इस प्रकार की योजना रचना, और वह भी महत्वपूर्ण काम है। इस प्रकार की मानसिकता रहती है, पहले से एक मन बन जाता है। योगेंद्र जी भाई साहब ने कहा तो इतनी कठोरता से उन्होंने कहा, तो उसका कारण है वो खुद इतना समय देते, इतना प्रवास करते हैं, इतना समय लगाते हैं। ऐसे कार्यकर्ता हैं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं का नंबर कैसे बढ़े? तो प्रवास करना और साथ में अपने जितने सारे प्रश्न रहते हैं, समस्याएं रहती है, उन सारी समस्याओं का भी अध्ययन करके मार्ग क्या। हम जब भी मिलते हैं तो समस्या की चर्चा करते हैं, आवश्यक है, लेकिन समस्या समाधान का समाधान क्या है वह भी सामान्यतः लिखते हैं, और अध्ययन किया जा सकता है। कुछ समस्या ऐसी है जिनका समाधान अपने स्तर पर भी संभव है, हमारे यहाँ के औद्योगिक क्षेत्र के स्तर की है, या हमारे जिला स्तर की है, हमारे संभाग स्तर की है, या व्यक्ति से भी कुछ बातें करके उनके द्वारा जा करके अपनी समस्या को प्रस्तुत करके उसके आधार पर भी कुछ हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए समस्या और समस्या के जो भी पहलू हैं उन सबका अध्ययन करना भी कार्यकर्ता की एक जिम्मेदारी है। हमारे कार्यकर्ता अगर लैंड के बारे में जानकारी रखते हैं, हमारे कार्यकर्ता अगर पोल्यूशन के भिन्न भिन्न जो भी सारे नियम कायदे कानून हैं उनके बारे में जानकारी रखते हैं, हमारे कार्यकर्ता पावर को लेकर के जितने सारे विषय हैं उन सबकी जानकारी रखते हैं, टैक्सेशन को लेकर के जितने सारे विषय उनकी जानकारी रखते हैं, लेबर से संबंधित जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनकी जानकारी रखते हैं। अपने यहाँ क्या है, बाहर अन्य प्रांतों में क्या है, केंद्र सरकार के क्या है, कुछ विषय केंद्र के हैं, कुछ विषय प्रांत के हैं, तो भिन्न भिन्न जो भी सारे विषय हैं उन सबकी भी जानकारी करने के लिए भी समय चाहिए होता है। मैं केवल बाहर जाता हूँ, प्रवास करता हूँ, केवल इकाई को संभालने के लिए या सदस्यों को संभालने के लिए वह भी आवश्यक है, लेकिन वह करते करते कहीं न कहीं भिन्न भिन्न जो विषय हैं उनकी भी जानकारी रखने वाला एक समूह भी हमारे यहाँ पर तैयार हो, और वह समूह जब तैयार करने का विषय हम रखते हैं तो फिर कहीं न कहीं उसमें युवा जुड़ रहे हैं। क्या आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को भी उद्यमिता के क्षेत्र में उनको लाना, समस्याओं से परिचित करवाना, समाधान के रास्ते वो भी खोजें, और मैं जॉब के अवसर है मेरे लिए, लेकिन मैं जॉब प्रोवाइडर बनना हूं, इस प्रकार की इच्छा जागृत करने की जिम्मेदारी भी हमारी। युवाओं में जितनी क्षमता होती है, सामर्थ्य होती है, बुद्धिमत्ता भी, जो भी सामने चैलेंजेस हैं, एक उम्र के बाद में सामने के चैलेंजेस को स्वीकार करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन जो नए होते हैं, युवा होता है, उनके मन में एक संकल्प रहता है, दृढ़ता रहती है, चुनौतियों का सामना करने की एक मानसिकता रहती है, माइंडसेट रहता है, मैं करूं। तो ऐसे युवाओं को भी अपने दायित्व, अपने काम, अपने भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं उन सबसे परिचित भी करवाना, उनको साथ ले जाना, उनको प्रेरित करना, उनको भी आगे बढ़ाना। ऐसे कार्यकर्ताओं का समूह, युवाओं का जैसे जैसे हर एक इकाई में जुड़ता चला जाएगा, ये जो चुनौतियों का पहाड़ हमको दिखाई देता है, इस पहाड़ में स्थानीय स्तर पर भी और धीरे धीरे करके स्थानीय स्तर पर जो हमारे आने वाली पीढ़ी के कार्यकर्ता, आज के युवा कार्यकर्ता तैयार होंगे, आने वाले 5, 10, 15, 20 वर्ष तक उनका उद्यमिता के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं उन सारी चुनौतियों का समाधान करने में बहुत बड़ा योगदान हो।
तो कार्यकर्ता के नाते जब हम विचार करते हैं तो समय देना, सदस्य संख्या, उसका विस्तार, गुणात्मक दृष्टि से विचार, अपना आदर्श, युवाओं को जोड़ना। आज हमने पिछले वर्षों में जो कुछ प्रयत्न किया वो सबका परिणाम है कि हमारी बहनें भी लगभग, हम जितने उपस्थित है उसमें लगभग 10% उपस्थिति उनकी भी। और राजस्थान में तो कुल मिलाकर के हमारी जितनी सदस्य संख्या है उसके अनुपात में उनकी उपस्थिति 12-13% तक होगी शायद। ये और बढ़े, इसके लिए हमको भी प्रयत्न करना चाहिए। तो केवल उनकी सदस्य संख्या बढ़ गई ऐसा नहीं, उनके कार्यक्रम भी बहुत होते हैं। कई बार तो मुझे लगता है कि पुरुषों के कार्यक्रम की तुलना में बहनों के कार्यक्रम ज्यादा होते हैं। आप भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि हमारे यहाँ पर कितने कार्यक्रम हम कर रहे हैं और कितने कार्यक्रम बहनें करें। अब ये कह के मत टालिए कि उनकी ओर से अनुमति नहीं है हमको, इसलिए हमको समय नहीं मिलता, ऐसा मत कहिए। कार्यक्रम करने के लिए मैं कई इकाइयां हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतनी मितव्ययता से कार्यक्रम करें बिना सरकार के सहयोग के, स्वयं सिद्धा का आयोजन, भाग लेने वाले सब जितने सारे उसमें प्रतिभागी हैं सबको सामान्यतः कुछ न कुछ लाभ मिलता है। और मितव्ययता इतनी है कि एक एक कुर्सी भी क्यों किराए से लाए, हम मिलकर के कर सकते हैं ना उनका प्रबंध। तो उसी अनुपात में जो हमारी बहनें हैं उनका भी सदस्यता के नाते भी, कार्यक्रम के नाते भी उनका भी जुड़ाव, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में समस्या समाधान के संदर्भ में भी उनका भी योगदान और उनका भी कहीं न कहीं जुड़ाव, उनको भी साथ ले जा करके, जोड़ करके, दायित्व से जोड़ करके समस्या समाधान के भिन्न भिन्न जो हम डेपुटेशन वगैरह जाते हैं हमारे, उन सब में उनको भी जोड़ करके यह सारा क्रम भी हमारा बढ़ता चला जाए। तो कार्यकर्ता हमारे काम की धुरी है। अब वो अनेक पहलू है कार्यकर्ता के नाते, जब हम विचार करते हैं तो कोई सादगी चाहिए, लोगों को जोड़ने की मानसिकता चाहिए। हमारा काम टीम वर्क का काम है। कई बार उद्यम चलाते हुए इतना कॉन्फिडेंस लेवल हमारा दृढ़ हो जाता है कि हम अपना उद्यम इतनी कुशलता से चलाते हैं, तो लघु उद्योग भारती क्या है, छोटा सा काम है, क्या इतना सा काम करना हो रहा है, उसको तो मैं अपनी जेब पे रखता हूँ ऐसा मत सोचिए। आप चलाते हैं अपना उद्यम, बहुत अच्छा है, चलाइए। लेकिन लघु उद्योग भारती अकेले नहीं चलाना। लघु उद्योग भारती को अकेले चलाने की क्षमता हो सकती है हम में से अनेक लोगों की, लेकिन उसको एक समूह के साथ तो चलाइए। कोई दायित्व है, 4-5 कार्यकर्ताओं को दायित्व है, नहीं है तो जोड़ करके दीजिए, बिठाइए। महीने भर में एक बार हमारा आग्रह है कि हर इकाई कम से कम महीने भर में एक बार बैठे। बैठने से क्या हो जाएगा, बैठने से ही होता है सब। ये लघु उद्योग भारती 30 सालों में नागपुर, दिल्ली से लेकर के आज 2-3 जिलों तक, सब प्रांतों तक पहुंची है। वो भिन्न भिन्न प्रकार से बैठ करके जो छोटे मोटे विश्लेषण होते चले गए, उसी में से हम आगे बढ़ते चले। बैठेंगे तो हमारे यहाँ की समस्याएं, समस्याओं का कहाँ तक हमने पहुंचाया, समाधान हुआ नहीं हुआ तो उसके लिए और प्रयत्न क्या करना, उसके लिए कहाँ फोन करना, उसके लिए कहाँ लिखना, किससे मिलना। बैठेंगे तो ये सब बातें ध्यान में आएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम में से अनेक बंधु जाते हैं तो समस्याओं का एक अंबार लग जाता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, शाब्दिक रूप से बताते हैं। उनसे हम जो आग्रह करते हैं कि लिख करके दीजिए या भेजिए, हाँ तो ठीक है भेज देंगे। मुझे लगता है कि 10% या 15% ही लिख करके आती है, बाकी सब फिर अगली बार जब आएंगे जाएंगे तब फिर वो वापस उसी बात को दोहराएंगे, बिना लिखे या बिना उसको आगे बढ़ाए। और हमारी ये समस्या है, इसका समाधान यहाँ से ये संभव है। हर बात के लिए एक्सपर्ट नहीं होते। मैं कोई सारी बातों का एक्सपर्ट हूँ या हमारे जितने अधिकारी हैं अंचल से लेकर के इकाई तक के सभी सब विषयों के एक्सपर्ट नहीं होते। हम जब बैठते हैं, समस्या का विचार करते हैं, तो समस्या का एक हमारा एक सिस्टम है। स्थानीय इकाई अपने अंचल को लिखे, अंचल वाले प्रदेश को लिखे, प्रदेश वाले केंद्र को। कई बार जोश इतना आ जाता है कि हमने अपनी समस्या है, हमने लिख दिया,
हमारे एक दो बंधु है, उन्होंने कहा कि नहीं, सीधा हमने विद्युत निगम को लिख दिया और विद्युत निगम को भी लिख दिया कि आपके यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। तो वो कहते रहे कि आप, हमारे पास उनका फोन आया कि आप उसका प्रूफ दीजिए, आपने जो सारा कहा। तो क्या लिखना, कितना लिखना, कितनी मर्यादा में लिखना और एक सिस्टम से चलना, वो हमारा। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक इकाई की जो समस्या है दूसरे इकाई की समस्या उससे भिन्न है। एक ने कहा कि हमको ए चाहिए, दूसरे ने कहा हमको बी चाहिए, दोनों परस्पर विरोधी हैं। हम आगे बैठेंगे तो फिर विचार करके उसमें से किसको कहाँ देना, कितना लिखना, किस शब्दों में लिखना। तो एक सिस्टम के आधार पर हमारी समस्या समाधान का एक क्रम चलता है। टीम वर्क के द्वारा हमारी जो इतने वर्षों में काम करते करते हमको अनुभव आया कि कैसे काम करना, उसका जो एक स्वरूप बना है, उस स्वरूप के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो धीरे 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 अब बड़ा संगठन होता जाता है, बड़ा संगठन हो भी रहा है, अपेक्षाएं भी बढ़ रही है, व्यक्तिगत भी हमारी बढ़ रही है, उद्यमियों की भी बढ़ रही है। उद्यमी जो हमारे सदस्य नहीं है वो भी हमारे पास आते हैं, आप बढ़िए, आप लीड करिए, आप इसका समाधान करिए। तो जिम्मेदारियां बढ़ रही है तो फिर ज्यादा समझदारी से, ज्यादा हर विषय में बैठ करके विचार करके, अकेले अकेले कई बार सारे पहलू ध्यान में नहीं आते। 4 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं तो ध्यान में आता है। कार्यक्रम भी हमारे बहुत होने लग गए, तो कार्यक्रम करते समय सादगीपूर्ण करते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक ठीक है, एक दुपट्टा पहना दिया, बहुत है ना, पर्याप्त है। कई बार जरा ज्यादा जोश आ जाता है, नहीं नहीं नहीं, वो बाकी संगठनों में ऐसा चलता है, और बाकी संगठनों में चलता हो, राजनीतिक क्षेत्र में क्या चलता है, बाकी किस में क्या चलता है। हमारा संगठन, हम एक मिशन को लेकर के चले हैं, और मिशन को लेकर के चले हैं तो हमारे यहाँ कितना सादगीपूर्ण हो सके। हमारे अभ्यास वर्ग था 2 साल पहले अहमदाबाद में, अखिल भारतीय स्तर के हमारे कार्यकर्ताओं का, तो परम पूज्य सरसंघ चालक जी उसमें दे दो। अब सूत की माला लाए थे, उसके लिए भी उन्होंने मना किया कि क्या जरूरत है इसकी, अपने घर में आया हूं, अपने कार्यक्रम में आया हूं, क्या जरूरत है तुम्हारी। आवश्यकताएं बढ़ाएंगे, महंगे कार्यक्रम करेंगे, तो उसके लिए संसाधन जुटाने पड़ेंगे। संसाधन जुटाने के लिए दूसरों के हाथ फैलाएंगे, उनकी कुछ अपेक्षा है, वो अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हमको समझौते करने पड़ेंगे। कोई भी स्वाभिमानी संगठन ही नैतिक रूप से इतनी ताकत रखता है कि अपनी बात मनवाने की क्षमता रखता है। अगर हम आर्थिक रूप से भी एकदम से पर निर्भर हो गए, इतनी आवश्यकताएं बढ़ा ली गई, किसी के आगे उसी के आगे ऐसा ऐसा करते रहे, तो फिर हमारा जो स्वाभिमान है, हमारी जो नैतिकता का बल है, वो कम होता चला। वो कम हो गया तो फिर हमको बदलाव की जो हम अपेक्षा करते हैं, उस बदलाव में सफलता नहीं मिलेगी। तो कितना सादगीपूर्ण कर सकते हैं, और सादगीपूर्ण का कोई एक पैरामीटर नहीं है, लेकिन पैरामीटर ये है कि बाकी को देख के नहीं करना, न्यूनतम में कैसे कर सकते हैं। वहां पर ऐसा होता है, वहां पर तो 100 किलो की माला पहनाई थी हमने, तो साहब 250 ग्राम की माला लाए, उसमें भी आपत्ति है क्या? हाँ, उसमें भी आपत्ति है। बहुत आपको जोश मार रहा है तो एक फूल दे दीजिए, उस एक फूल में भी अनेक उसके पार्ट होते हैं। तो सामान्यतः ये स्वभाव है। कई बार सामूहिकता के आधार पर होता है, तो दूसरों को देख करके हमारों को भी लगता है कि नहीं, वो तो कुछ भी करता नहीं है, उसको इतना ही है, वो है। तुलना जब करते हैं तो मैं अपना आदर्श रखूं। कई बार कमियों के बारे में हम ज्यादा, और उसमें तो 10 कमियां हैं, फिर भी वो कहने के प्रतिष्ठित है, उसको ये दायित्व है, वो दायित्व है। मेरे में तो 4 ही कमियां हैं, आप में 10 नहीं 12 है, और आपको नहीं दिखती, दूसरों को दिखती। तो तुलना करना कमियों को देख करके नहीं करना, तुलना करना है तो उसमें 10 गुण है, मेरे में 11 क्यों नहीं है, मेरे में 12 क्यों?
वो करेंगे तो फिर एक आदर्श की तरफ बढ़ने का एक एक कार्यकर्ता का जैसे जैसे एक एक कदम बढ़ता चला जाता है, अपने आदर्श से ही बदलाव संभव है। पूरी दुनिया को बदलने की बात करते हैं बहुत सारे लोग होते हैं। हम भी जब जाते हैं तो कई लोग कहते हैं यहाँ से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड तक को बदल देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और बदल देंगे खुद नहीं कहते हैं, बदल दो ऐसा कहते हैं। अरे भाई बदल दो, लेकिन किस आधार पर बदल दें? उसके लिए जो चाहिए सामान, वो सामान है क्या हमारे पास? तो सामान तो यही है, देश में, समाज में, बाकी सब जगह जो भी हम बहुत अच्छा बदलाव चाहते हैं उसका आधार है हम कैसे, हमारा समाज कैसा है, हमारे जैसे लोग कैसे हैं, अच्छे लोगों का अनुपात कितना है। अच्छे लोगों का अनुपात जितना बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पॉजिटिव बदलाव होता चला जाएगा। अभी हम दुखी हैं कि नहीं, ऐसा है वैसा है, कमियां हैं, दोष है, गिरावट है, भ्रष्टाचार है, सब चर्चा करके अगर हम भी उसी में स्वर मिला करके उसी की चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सुधार कहाँ से शुरू होगा उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, तो चर्चा करते रहे 100 साल तक, 50 साल तक, उसमें से क्या बदलाव आएगा? बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं स्वयं से करनी पड़ती है। हमारी परंपरा ही है, हमारे समाज में जितने सारे हमारे अतीत के जितने उदाहरण हैं, जितनी लोकोक्तियां हैं, व्यक्तियों के उदाहरण हैं, हजारों महापुरुष हमारे हो गए, हल काल परिस्थिति में हो गए, विपरीत परिस्थितियों में हो गए, बिल्कुल अंधकार में भी खड़े होकर के उन्होंने मार्ग दिखाया, देश को भी दिखाया, समाज को भी दिखाया, दुनिया को भी दिखाया, अपना उदाहरण प्रस्तुत। वो अनुपात जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, उसी अनुपात में एक उचित बदलाव जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं हर बार, हमारे यहाँ से भी लघु उद्योग भारती के संदर्भ में लोगों की एक पॉजिटिव इस प्रकार की कहीं न कहीं छोटी मोटी बात दिखाई देती है। उसका आधार है हम सब जो कर रहे हैं, उसके कारण से कहीं न कहीं समाज में एक संदेश है, उद्यमियों में संदेश है, करते हैं ना। जब बहुत ज्यादा करते हैं वहां पर उसी अनुपात में, और उद्यमियों में भी है, प्रशासन में भी है। प्रशासन में भी हम जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो उसमें हम जो चाहते हैं सब कुछ हो जाता है ऐसा नहीं है, लेकिन 40-50% अभी अगर होता है तो उसका कारण ये है कि हमारा नैतिक बल है, हमारे संदर्भ में एक धारणा है कि नहीं ये ठीक उसके लिए लगे हुए, मिशन के लिए लगे हुए, ये कमीशन वाले नहीं, मिशन वाले। कई छोटी मोटी कमी आ जाती किसी कार्यकर्ता में तो लोग कहते हैं ना, लघु उद्योग भारती का कार्यकर्ता है, उसमें भाई साहब आपके संगठन का कार्यकर्ता था, वो आकर के बाकी सबको तो भूल गया, वो तो अपनी बात कहने लगा। तो देखता है समाज। तो हमारा कार्यकर्ता कैसा चाहिए, हम दूसरों तरफ देखते हैं, आदर्श की बात भी करते हैं, तो आदर्श दूसरों के लिए नहीं मेरे लिए भी है, मैं कैसा रहूं इसके लिए। योगेंद्र जी वैसा अकेले क्यों होना चाहिए, योगेंद्र जी वैसा जैसे वो क्यों नहीं होना चाहिए। ऐसे अनेक कार्यकर्ता है, केवल एक नहीं, अनेक उदाहरण है, सब स्तरों पर है, हमारे संगठन में नहीं, बाकी संगठनों में, संस्थाओं में, समाज में, हर गली मोहल्ले में। तो समाज के लिए जीने वाले, देश के लिए जीने वाले, ऐसे अनेक हमारे यहाँ पर एक लगातार चलने वाली परंपरा है, उसका अनुपात बढ़े, ये हम लघु उद्योग भारती के कार्यकर्ता हैं, वो संगठन के काम करते करते इसी बारे में हम आग्रह करते। अभी शताब्दी वर्ष है, संघ का हो जाने वाला है अगले वर्ष से 25 से लेकर 26 तक। तो विचार परिवार के जितने सारे संगठन हैं, सबने मिलकर के 5 परिवर्तनों के संदर्भ में हम सब मिलकर के काम करें। एक घनश्याम जी भाई साहब ने भी उल्लेख किया, पर्यावरण संतुलन के लिए काम करें। 3 बातें मोटी मोटी उसमें। एक है वृक्षारोपण, हमारे जैसे अनेक इकाइयों ने काम किए, बहुत अच्छे किए। तो जैसा पता है केवल वृक्ष लगा दिया इतना काम खत्म नहीं हो गया, वो जड़ें पकड़ ले, बड़ा हो जाए। एक सजीव जीवंत है, पेड़ को भी हम ऐसा नहीं मानते, निर्जीव नहीं मानते, वो सजीव इकाई है, तो सजीव इकाई का स्वभाव होता है उसका पोषण हो। पोषण हो तो उसके लिए टी गार्ड से लेकर के पानी की व्यवस्था 3-4 साल तक हमने अपने परिवार के सदस्य की जैसे चिंता करते हैं वैसे वृक्ष की चिंता की, गोद ली, ऐसा काम किया। तो 90% तक कम से कम सर्वाइव होना चाहिए जितने हमने पौधे लगाए, एक सामान्य पैरामीटर्स। जितने लगेंगे उतना ही संतुलन होगा, नहीं तो आज हाल इतना खराब है कि पूरी दुनिया परेशान है। हमारा तो स्वभाव रहा, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं,
हजारों वर्षों की परंपरा रही हमारे यहाँ पर, वृक्ष की भी पूजा करते हैं। लेकिन पश्चिम की नकल करते करते कहीं न कहीं देखने का दृष्टिकोण जैसा पवित्र चाहिए वैसा नहीं रहा, ठीक करेंगे उसको। तो प्रत्येक इकाई अधिकतम व्यक्ति के नाते भी मैंने भी लगाया और मैं भी चिंता करता हूँ। तो 4-5 जो भी लगाए उसके, पिछले बार लगाए थे उसकी भी चिंता करता हूँ, अभी लगाए उसकी भी चिंता करता हूँ, संभालता हूँ। दूसरा है जल संरक्षण। पानी दुर्लभ है और दुर्लभता का परिणाम वो, अगर हम उदाहरण देखना हो तो अंतरिक्ष में जब भी हम जाते हैं, चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, भिन्न भिन्न ग्रहों पर जा रहे हैं, क्या खोज रहे हैं? जीवन के लिए अनुकूलता है क्या? और जीवन की अनुकूलता जहां पर है वहां पर उसको बचाने के लिए कर लो ना, वहां भी खोजो, अच्छा है। लेकिन फिर अपने आप को रखें। मैं अगर उस बिरादरी में पैदा हो जाता, मेरे साथ अगर इस प्रकार का व्यवहार होता, मैं क्या करता, मैं क्या सोचता, अपने आप को उनके साथ में रख करके देखिए। और जैसे कई बार हम करते हैं, नहीं हमारे यहाँ पर तो हम कभी कभी बुलाते हैं उनको भोजन के लिए। अरे भोजन के लिए बुलाते हैं, आप जाते हो क्या उनके यहाँ? आप भी जाइए ऐसा, अपने परिवार को बनाइए। मैं तो नहीं मानता, ठीक है, आप नहीं मानते, बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार को भी बनाइए, वो भी नहीं मानते, छुआछूत। अपने इतने सारे श्रमिक हैं, बाकी सब लोग हैं, उनके इतना बड़ा हमारा वर्ग है। एक संदेश, सामाजिक समरसता आज की आवश्यकता। तीसरा, कुटुंब प्रबोधन। हमारी जो परिवार प्रणाली है, परंपरा है, हजारों वर्षों से बहता हुआ प्रवाह है, ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार नाम की जो संस्था है ये दुनिया में बेजोड़ है, भारत में जो है। दुर्भाग्य से पश्चिम की नकल करते करते हम भी, मैं और मेरा परिवार, और परिवार में भी केवल इंडिविजुअल, केवल अपना सोच, ये शुरू हो गया, खतरनाक। फिर परिवार की कुछ परंपराएं हैं। छोटा परिवार हो गया ये हमने मान लिया समाज में, छोटा हो गया, उसको तो कम से कम प्रतिदिन 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए बैठते हैं क्या? भोजन पर तो एकत्र आते हैं क्या? कम से कम भगवान की पूजा करते हुए, आरती करते हुए एक साथ बैठते हैं, ये तो होता है क्या? ऐसे अनेक परिवारों को मैं जानता हूँ जो 5 लोग हैं, कई बार मैं पूछता हूँ क्या गए, तो वो तो मुझे पता नहीं। अरे मुझे पता नहीं भैया, वो कल से तो विदेश गए हुए हैं, तुमको पता नहीं आज? नहीं, वो परसों तो मेरी बात हुई। अरे परसों बात हुई होगी, लेकिन तुम कभी मिलते हो, बात करते हो? नहीं, वो अभी 15-20 दिन से बात ही नहीं हुई हमारी बैठ के। वो 5 तो लोग हो, 5 लोगों को 15-20 दिन से बात नहीं हुई, तो करते क्या वैसा? नहीं, फुर्सत नहीं है काम धंधे से। अरे काम धंधे भी आवश्यक है, लेकिन काम धंधा करते 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 कहीं परिवार की तरफ भी तो ध्यान दो। और कितनी घटनाएं, दुर्घटनाएं, हम सब बात में चर्चा भी करते हैं, पीड़ित भी होते हैं। तो परिवार संस्था को, उसकी परंपराओं को, खान पान से लेकर के क्या देखना, क्या नहीं देखना, कितने टीवी चलाना, मोबाइल का उपयोग कितना करना, कितना नहीं करना, घर में उत्सव पर्व कैसे मनाना, खान पान में क्या क्या ध्यान रखना, एक दूसरे से बैठ करके कहीं एक दूसरे की चर्चा होती है क्या? वो क्या कर रहा है, मेरा परिवार का सदस्य, बेटा है, बेटी है, उसके बारे में जानकारी है क्या? उसके साथ कैसे संबंध होना चाहिए, मित्रवत है क्या, परिवार के सदस्य मानता है क्या, वो मैं समझता हूं क्या, मैं शेयर करता हूं क्या, उनकी सुनता हूं क्या? ऐसे अनेक मुद्दे हैं। दिन प्रतिदिन के 24 घंटे क्रम से लेकर के उत्सव पर्व त्योहार तक के सारे परिवेश वगैरह के, तो कुटुंब प्रबोधन। चौथा है हमारे पराधीनता के काल से लेकर के आजादी के बाद से भी 77 सालों में भी जो अंग्रेजियत का प्रभाव उससे मुक्त नहीं है। स्व का बोध हो परिवार, देश में, परंपराओं में, सब में। शिक्षा पद्धति में बदलाव हुआ, बहुत अच्छी बात। प्रशासनिक ढांचा कैसा है? वो अभी भी वैसे ही है, 70 साल पहले था, अंग्रेजों ने दिया, अभी भी चल रहा है। न्यायिक प्रणाली कैसी है? वही काला कोट है। अरे काला कोट उनके इंग्लैंड के लिए जरूरी था, हमारे देश में तो इतनी गर्मी पड़ रही है। जोधपुर के न्यायालय में कोई 47-48 डिग्री में अगर कोई काला कोट पहन के जाता है, क्या हाल होगा? क्या है ये? तो कुछ बदले हैं, कुछ मार्गों के नाम बदल रहे हैं, कुछ शहरों के नाम बदल रहे हैं, कुछ भिन्न भिन्न प्रकार का। नहीं, वही दिल्ली में कोई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी है, भारत की राजधानी है, वो अकबर रोड, औरंगजेब रोड, ये रोड, वो रोड, वो रोड। कब होगा बदलाव?
तो वो ठीक है, वो बड़े मुद्दे हैं, सरकार के स्तर के सरकार करेगी, ब्रिटिश शासन के नियम थे उनमें भी कुछ बदलाव हो रहा है, वो भी चलेगा, बाकी भी सारे क्रम चलेंगे। लेकिन मेरे स्वयं के मन में अपने देश, समाज, परंपराएं, अपने उत्सव, पर्व, अपने महापुरुष, अपने देवी देवता, सबका अभिमान, स्वाभिमान है क्या? तो ये स्व का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। वेश ठीक है, अरे कभी उत्सव पर्व तो पहले ना अपने देश का वेश है कोई, स्व का बोध होता है तो फिर अनेक बातें उसमें से जुड़े। तो व्यक्ति परिवार से लेकर के देश समाज तक जो अभी चला जीवन के हर क्षेत्र में, और अभी जो 3-4 दिन पहले घटना हुई तो उसके बाद में एक हमारे केंद्रीय मंत्री जी से बात हो रही थी मेरी, ये तो लेबनान में हुआ है, कोई पेजर में धमाके हुए हैं, कोई वाकी टाकी में हुए हैं, कोई ऊपर लगा हुआ था हमारा सोलर पैनल वगैरह उसमें हुए हैं, टीवी वगैरह में हुए, ये हुए वो हुए। तो उसमें से तो ये स्वावलंबन की बात और प्रामाणिक हो गई, बहुत आवश्यक है किसी भी देश के लिए। तो उन्होंने कहा हम कर रहे हैं, बीएसएनएल को हमने इसीलिए अपने देश में स्थापित किया, फिर से डूब गया था बिल्कुल, फिर से नहीं, अपने देश की कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए। हम इसीलिए लगे हुए हैं कि हर चीज में हमारे देश के बना हुआ सामान हो। तो जीवन के हर क्षेत्र में ये जो स्व का बोध है, आने वाली समस्याएं, उनकी बाढ़ है, उसमें से क्या क्या हो सकता है, 4 दिन पहले शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे अनेक आशंकाओं उन सबके बीच में से कहीं न कहीं ये स्व के बोध के बारे में आग्रह चला है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर के सब बार बार बोलते भी हैं, बोलते नहीं, कर भी हैं, बहुत तेजी से कर, पर वो ऊपर से लेके नीचे तक चले। और 5वां है नागरिक कर्तव्य। ट्रैफिक लाइट है, चलो ट्रैफिक लाइट है, क्या फर्क पड़ता है मैंने, अभी कोई देख नहीं रहा है, रात है अभी तो क्या फर्क पड़ता है, निकल गया। स्वभाव है, सीट बेल्ट को लगाना चाहिए, वो तो पीछे बैठा हूँ, पीछे लगाने की क्या जरूरत है। इतने कार्यकर्ताओं को मैंने राजस्थान में भी देखा है, केवल बेल्ट न लगाने के कारण से घटना है, प्राण हानि हुई, छोटी सी बात है लेकिन परिणाम भयंकर। वोट डालने की बात करते हैं, नहीं, नागरिक का कर्तव्य है, चुनते हैं, 5 साल के लिए सरकार चुनते हैं। हाँ मैं गया था वोट डालने, लेकिन क्यों इतनी लंबी थी कि वो गर्मी थी, तो इसलिए फिर मैंने, अरे 5 साल के लिए वोट चुनने गए वो सरकार, थोड़ी क्यों लंबी थी, इसीलिए तो उन्हें वोट डालने के बजाय तो वापस आके घर पे आकर के बैठ गए, क्या है। तो ऐसी अनेक बातें हैं नागरिक कर्तव्य के नाते, उन सब बातों के बारे में आग्रह। स्वच्छता है, अरे ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, ये कचरा है मैंने यहाँ डाल दिया, क्या फर्क पड़ता है, अरे भैया फर्क पड़ता है। ये गंदगी है, गंदगी कोई ऐसा थोड़ी ऊपर से टपकी है, हमने की है, आपने मैंने सबने मिलकर। एक स्वभाव बन गया तो रेलवे स्वच्छ दिखने लग गई, प्लेटफॉर्म स्वच्छ दिखने लग गए, लेकिन रेलवे और प्लेटफॉर्म भी स्वच्छ दिखना चाहिए, बाकी सारी जगह स्वच्छ नहीं होने चाहिए, ऐसा कहां से आ गए। तो नागरिक कर्तव्य के नाते अनेक पहलू हैं, उन सब बातों में हम भी अग्रसर हों, व्यक्ति के नाते, परिवार के नाते। हमारे इतने श्रमिकों का समूह है, 50 श्रमिक है, 100 श्रमिक है, उन सबको इन 5 विषयों के बारे में, भाई सामाजिक समरसता का विषय है, पर्यावरण का विषय है, स्व का बोध का विषय है, कुटुंब प्रबोधन का विषय है, नागरिक कर्तव्य का विषय है। हमारा कुल मिला करके हम 12-15 हजार मेंबर है, राजस्थान में 13 हजार मेंबर है, लेकिन हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है वो तो शायद 10-12 लाख तक जाएगा। तो उन सबको भी इससे परिचित करवाना, मिलाना, बिठाना, कभी कभी प्रसंगानुरूप उन सबसे इस बारे में भी चर्चा करना, सब तक ये संदेश जाए, उस प्रकार का प्रयत्न करना। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया, पंच परिवर्तन। बहुत बड़ा बोझ नहीं है, स्वाभाविक रूप से काम करते करते अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में, इन सब बातों का धीरे धीरे उचित परिवर्तन। और मैं नहीं, मैं जहां जहां तक मेरा प्रभाव है, मेरा संपर्क है, मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब तक इस विषय में बहुत ही एक आग्रह पूर्वक वो सब इस पंच परिवर्तन के काम के साथ में जुड़े, अपने आप को जोड़े, ये भी हमारा आग्रह है। तो आज के इस सत्र में वही सारी पुरानी बातें आप सबको एक बार स्मरण करवाने का मैंने आज जो ये अभी थोड़ा समय मिला इसमें मैंने प्रयत्न किया। आप सबसे इतनी ही बातें निवेदन करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।